हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, बैंक, टेट, सीटेट आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वोकेबलरी याद करना चाहते हैं तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए, क्योंकि आज से हम एक वोकेबलरी सेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा। ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे वीडियो को, हम छोटा सा वीडियो मिलेगा और उसमें आपको 5 वर्ड्स जो है वो डेली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और 5 वर्ड्स को हम जो तरीका रहेगा वही रहेगा कि उसमें हम कुछ एंटोनिम्स भी याद करेंगे और उसके हम सिनोनिम्स भी याद करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो लगभग 4 से 6 एंटोनिम्स याद करेंगे और 6 से 8 हम सिनोनिम्स याद करेंगे किसी भी शब्द के। ठीक है, कि अगर हम एक वर्ड के 4 से 6 सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हैं और 6 से 8 एंटोनिम्स पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर एक शब्द से ही हम लगभग 11 शब्द पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर एक शब्द से 11 शब्द पढ़ेंगे तो 5 शब्द से कितने पढ़े जा सकते हैं? 55 to 60 वर्ड्स। ये एवरेज की बात की मैंने, लगभग 55 से 60 वर्ड्स आप जो है वो डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। प्यारे बच्चों, अगर आप वोकेबलरी को याद करना चाहते हो तो इसको याद करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहली बात, जो पहला तरीका होता है दैट इज़ रूट मेथड। ठीक है, रूट मेथड क्या है? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में अगर हम वर्ड्स की बात करें तो मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो या तो प्रीफिक्स से बनाए होते हैं, प्रीफिक्स से बनाए गए होते हैं, और या फिर सफिक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो और ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो जिसके बीच में जोड़ा जाता है, जिसके आगे या पीछे जोड़ा जाता है, उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप रूट मेथड से वर्ड्स को याद कर सकते हैं कि जो वर्ड का रूट है उसको आप याद कर लीजिए, उससे बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। जैसे मैं एक वर्ड की बात करूँ, क्रेसी, CRACY। अगर क्रेसी कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है शासन करने का तरीका। तो इससे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी, न्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, नियोक्रेसी, थियोक्रेसी एटसेट्रा। यानी इस तरह के रूट वर्ड्स और भी बना सकते हो। और एक दूसरे शब्द की अगर हम बात करें तो साइड, इस साइड का मतलब होता है हत्या करना। अगर ये शब्द किसी भी शब्द के अंत में आपको लगा मिलता है तो इसका मतलब होता है हत्या करना। ठीक है, जैसे इन्फेंट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आप इनसे बना सकते हैं। चलिए, और अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें, दूसरा मेथड जो होता है हमारा वो होता है ग्रुप मेथड। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेथड कौन सा हुआ? ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड क्या होता है कि आप वर्ड्स को ग्रुप में बना करके लिख लीजिए। जैसे आपने किसी वर्ड के सिनोनिम्स जो है वो एक जगह पर ग्रुप बनाकर लिख लिए, एंटोनिम्स बनाकर लिख लिए। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी आपने ग्रुप बनाकर लिख लिया। फिर आप उनको याद कर लीजिए, होमोफोन्स, होमोनिम्स जो है जितने भी होते हैं उनको ग्रुप बनाकर लिख लीजिए और धीरे धीरे याद कर लीजिए। ठीक है, और एक तीसरा तरीका और होता है, कुछ लोग इसको भी फॉलो करते हैं, हालांकि ज़्यादा कारगर नहीं होता, फिर भी हम आप इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये होता है स्टोरी मेथड। क्या होता है कि अगर आप किसी वर्ड को याद करना चाहते हैं तो अपने मूड के अकॉर्डिंग एक कहानी बना लीजिए, स्टोरी बना लीजिए उस वर्ड से रिलेटेड। और अगर आप स्टोरी बना करके फिट कर लोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि इससे लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। स्टोरी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। मैंने एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, एलुसिडेट। ठीक है, ALUCIDATE। एलुसिडेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको नहीं पता एलुसिडेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और आपको ये वर्ड याद करना है तो आप इससे रिलेटेड एक कहानी बना लीजिए। क्या कहानी बनाओगे कि मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, हो प्यार आ गया है ना। ये मान लीजिए एक लड़की है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसका नाम है लूसी। ठीक है, एक लड़की है, उसका नाम लूसी है, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। सॉरी। तो मान लीजिए आप उसको प्रपोज करना चाहते हो लेकिन कभी मौका नहीं मिला, और एक दिन क्या हुआ कि अचानक से मार्केट में वो आपको मिल गई और वो आपसे हाय हेलो बोलती है और बोलती है कि मैं भी आपको लाइक करती हूँ, तो हम फिर मिलेंगे, और इतना बोल के वो चली जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपको याद आता है कि अरे मेरे पास में इसका तो नंबर तो है नहीं है, मैं इससे बात कैसे करूँगा, और इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि अगले दिन कब मिलेगी, बोल के चली गई फिर मिलेंगे। तो आप नंबर तो मांग नहीं सकते भीड़ में, क्योंकि बाकी और लोग खड़े होंगे, वो मज़े ले जाएंगे, है ना। तो आप क्या करोगे? लूसी को चिल्लाकर बोलोगे, ए लूसी। आप क्या कहोगे? ए लूसी, डेट तो बता जाओ, ए लूसी डेट तो बता जाओ, कब मिलोगी। यानी कि कुल मिलाकर आप जो मीनिंग कहना चाहते हो, एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब हो गया स्पष्ट करना। ठीक है, मेक क्लियर या फिर सॉर्ट आउट, क्लियर या फिर सॉर्ट आउट भी बोल सकते हैं। एलुसिडेट का मतलब हो गया
क्लियर करना, हाँ, क्योंकि आप कह रहे हो अरे भाई क्लियर तो कर दो, कब आओगी, ठीक है। इस तरह से आप अपनी मनगढ़ंत कहानी जो है वो याद कर सकते हैं और वर्ड्स को याद कर सकते हैं। पर ध्यान रखना ये ज़्यादा तरीका कारगर नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा रूट मेथड और ग्रुप मेथड पर ही आप काम करें। स्टोरी मेथड आपको लिमिटेड कर देता है, जरूरी नहीं है कि इससे जो आप वर्ड्स याद कर रहे हो वो एग्जाम में आए ही आए, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर जो काम करेंगे वो तीनों ही तरीके पर काम करेंगे, आपको जो भी अच्छे लगे, वर्ड्स याद होने चाहिए बस, ठीक है। तो आ जाओ, आज की वीडियो में हमने ग्रुप मेथड पर थोड़ा सा काम किया है, तो समझते हैं। आज का पहला शब्द है, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग पहला शब्द आया आपके लिए, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, प्रारंभ करना, किसी भी चीज़ का प्रारंभ, शुरुआत, ठीक है। आदि भी बोल सकते हो आप इसको। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला सिनोनिम लिखा हुआ आपके सामने, नासेंट। मेरे साथ में बोलते चलिए बेटा जी, ताकि आपको भी आसानी से याद हो जाए। बोलो ज़रा, नासेंट, शाबाश। प्रोलिफरेटिंग, एक बार और बोलिए, प्रोलिफरेटिंग, शाबाश। दूसरा शब्द है वर्डिंग। एम्ब्रियोनिक, बोले ज़रा, एम्ब्रियोनिक। डैवलिंग, डैवलिंग। इनकोएट, बोले ज़रा, इनकोएट। इंचोएट नहीं है, यह है इनकोएट, ठीक है जी, ओके। वर्जियोनिंग, बोले ज़रा, वर्जियोनिंग, शाबाश। अगला शब्द है वॉबलिंग, ठीक। ये तो रहे आपके सिनोनिम्स। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स पर। यानी स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, तो अब एंटोनिम क्या होगा, अंत करना, यानी कि एंड, लास्ट, फिनिश, स्टॉप, क्लोज, एवोल्यूशन। मेरे साथ में बोलते चलिए ताकि आपको सब जल्दी जल्दी याद हो जाए। एवोल्यूशन का मतलब होता है समापन करना, अंत करना किसी चीज़ का। चलिए, तो चलते हैं दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है नॉलेज, शाबाश। नॉलेज का मतलब आप सभी जानते हैं, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस, ठीक है। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम होगा एक्यूमेन, बोलिए ज़रा, एक्यूमेन, शाबाश। इंटेलिजेंस, एक्विटी, बोलो, एक्विटी। पर्सपिकासिटी, पर्सपिकासिटी। सैगासिटी, बिट, परसेप्शन, शाबाश। अगर नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ का ज्ञान होना, तो अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो किसी चीज़ का ज्ञान ना होना, यानी कि मूर्खता, तो फुलिशनेस, इग्नोरेंस, इनएप्टनेस, इनएप्टनेस, वीकनेस, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए, आज के वर्ड नंबर 3 पर चलते हैं। वर्ड नंबर 3 इज वेलिकोस। एक बार बोले ज़रा मेरे साथ में, वेलिकोस, बहुत बढ़िया। अगर मैं वेलिकोस का मतलब आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है झगड़ालू, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, देख लीजिए, पहला शब्द लिखा हुआ है क्वेरलसम। बोलो मेरे साथ में एक बार, क्वेरलसम, शाबाश। बेलिग्रेंट, बहुत बढ़िया। टेस्टी, ये स्वादिष्ट वाला टेस्टी नहीं है, टेस्टी का मतलब होता है कर्कश, बहुत ही, मतलब हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ कहते रहना या कुछ ना किसी बात में नुक्स निकालते रहना। कॉम्बैटिव, आक्रामक या झगड़ालू बोल सकते हैं, कॉम्बैटिव, शाबाश। पग्नासियस, एक बार और बोले, पग्नासियस। कैंटैनकीरस, ये आपके स्पेलिंग टेस्ट में भी कई बार पूछा जा चुका है, कैंटैनकीरस। एयरफोर्स और एसएससी दोनों एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसकी स्पेलिंग को याद करना है। कैंटैनकीरस का मतलब होता है झगड़ालू। अगला शब्द है ऑर्डिनरी, क्रेवी, रक्सियस, कॉलरिक, ठीक है जी। चलिए, अब इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। देखो, वेलिकोस का मतलब हो गया झगड़ालू, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, शांत प्रिय, जो झगड़ा नहीं करता। तो इसके लिए आप बोलेंगे एमिएबल, शाबाश। दूसरा शब्द है एमिकेबल। यहाँ पर सी जो है वो टाइपिंग एरर में छूट गया है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, एमिकेबल, ठीक है। फ्रेंडली, काम, पीसफुल, ओके। वर्ड नंबर 4 इज कास्टिगेट। बोलो मेरे साथ में एक बार, कास्टिगेट। अगर हम कास्टिगेट को समझने का काम करें तो इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना, आंखें निपोड़ना, या फिर बेइज्जती कर देना, क्योंकि आपको कोई डांटेगा तो बेइज्जती हो ही जाएगी, ठीक है, इस तरह की बातें। तो इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड, शाबाश। कंडेन, बोलिए ज़रा, कंडेन, ठीक। डिनाउंस, शाबाश। अगला शब्द है स्लैम, चेस्टन, चेस्टाइज, ड्रेस डाउन। ड्रेस डाउन मतलब बेइज्जती कर देना, अपमानित कर देना। अगर किसी के सामने भीड़ में डांट दोगे तो ड्रेस डाउन हो गया, मतलब बेइज्जती हो गई। अगला है रिब्यूक, रिवफ, रेप्रामेंट, ब्रोबीट। ब्रोबीट मतलब किसी के सामने आंखें निपोड़ना, वही मतलब है। अच्छा, कास्टिगेट का मतलब हो गया डांटना, समझाना, फटकारना। तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रशंसा करना, मतलब प्रेज। और प्रेज के अगर सिनोनिम्स, यानी कास्टिगेट के एंटोनिम्स हो गए और प्रेज के सिनोनिम्स हो गए एक्सटॉल, एक्सॉल्ट,
यूलोगाइज, लाउड, सिंग एनकोमियम, एक बार फिर बोले सिंग एनकोमियम, कमांड, शाबाश। चलिए वर्ड नंबर फिफ्थ इज सिपलकरल। ठीक है, बोले मेरे साथ में एक बार जरा, सिपलकरल। अच्छा, सिपलकरल का मीनिंग क्या होता है? सिपलकरल का मतलब होता है दुखी। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम क्या होंगे? सैड, शाबाश, ग्लूमी, मॉर्नफुल, फनरियल। इस शब्द को जरा ध्यान से पढ़िए, फनरल नहीं है, एक वर्ड होता है फनरल, FUNEREL। ठीक है, तो ये वो अलग शब्द हो गया, ये है फनरियल, इसका मतलब होता है दुख से भरा हुआ। अगला शब्द है सोम्बर, उदास, ड्रीडी, दुखी। ठीक है, ग्रेव, इसका मतलब भी दुखी होता है। चलिए, अगर सिपलकरल का मतलब दुखी है तो अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा? हैप्पी, शाबाश, ग्लीफुल, मिर्थफुल, प्लीजेंट, चीरफुल। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे अगले वीडियो में हम कुछ बुकें फिर से करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल।